हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी सिक्स सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड। इसका लेक्चर 7 है ये। तो इस लेक्चर 6 तक आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाके आप सारे लेक्चर्स यहाँ तक के देख सकते हो। यूनिट फर्स्ट सेकंड भी मैंने कंप्लीट करा दिए और एमसीक्यू भी करा दिए हैं। ठीक है, तो वे सारे वीडियोज आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन। तो ये एल्डोल संघनन होता क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर देखेंगे कि ये इसकी रिएक्शन। तो इसमें हम लिखते हैं एल्डोल संघनन। हमारा एल्डोल संघनन है एक प्रमुख कार्बनिक अभिक्रिया है। तो एल्डोल संघनन क्या है? कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें जिसमें हम अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको बताऊंगी मैं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या फिर हम कीटोन भी लिख सकते हैं, एल्डिहाइड या कीटोन, इनमें से हम कोई से भी ले सकते हैं। जब ये दोनों जब तनु क्षार या इसका एग्जांपल क्या है, जैसे NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करके क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं। एल्डिहाइड या इसे हम इसका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का नाम क्या है? एल्डोल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी, मैं आपको समझाऊंगी अभी, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। कीटोन इसे क्या कहते हैं? कीटोन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा एल्डोल संघनन है उसमें क्या होता है? एल्डोल संघनन एक प्रमुख कार्बनिक अभिक्रिया है जिसमें हम क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेंगे। ठीक है, फिर उसकी क्रिया कराएंगे तनु क्षार से, जैसे एग्जांपल NaOH से या फिर KOH से, इन दोनों में से किसी से एक से। फिर इनकी उपस्थिति में जो आपस में ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जिसे हम एल्डोल कहते हैं ये बनेगा, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या फिर कीटोल कीटोल बनेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। तो इसमें हमने यहाँ एग्जांपल में हम ले लेते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और यहाँ पे H। तो ये क्या है? हमारा एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कौन सा है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया था, हमें लेना है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो हमने यहाँ पे लिया है अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कैसे है ये बता देती हूँ मैं आपको कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो इसमें हमने ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या है? हमारा अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कैसे पता चला कि ये अल्फा हाइड्रोजन है? क्योंकि जो हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से। और ये वाला कार्बन किससे जुड़ रहा है? CHO समूह से। तो जो CHO समूह से जुड़ेगा वो वाला कार्बन और उसके साथ जुड़ने वाले जितने भी हाइड्रोजन होंगे वे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, और ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा? हमारा अल्फा कार्बन। ठीक है, जो भी CHO यानी एल्डिहाइड समूह से जुड़ रहा है, CHO क्या होता है? हमारा एल्डिहाइड समूह। तो CHO से जुड़ रहा है ये वाला कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन है वो सारे क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड भी कह सकते हो। तो इससे अब जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे हम करेंगे NaOH या फिर KOH की उपस्थिति में। तो यहाँ पे बनेगा हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा यानी एल्डोल बनेगा यहाँ पे। या फिर हम कह सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर यहाँ पे हम अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन लेते
तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, लेकिन हमने क्या लिया अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, तो हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम, क्या बनेगा हमारा, यहाँ बनेगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड यानी एल्डोल बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसे हम एल्डोल भी कह सकते हैं। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, एल्डोल संघनन। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, इसकी क्रिया विधि। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे क्रिया विधि, क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म। तो ये टोटल 4 स्टेप में पूरी होती है, तो हम एक एक करके सारे स्टेप देखेंगे और फिर इसे अच्छे से समझेंगे। तो इसमें लिख लेते हैं हम स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, तो स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे लेना है एस्टल्डिहाइड। तो हमने ऊपर ये लिखा था एस्टल्डिहाइड, इसे हम यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ लिख लिया हमने CH2 C डबल बॉन्ड O, इसे हमने खोल के लिख रखा है CH3 CHO को। CH3 CHO क्या होता है हमारा एस्टल्डिहाइड, इसे हमने खोल के लिख दिया CH3 CHO। ठीक है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड। इसकी क्रिया हम कराएंगे NaOH से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें से OH बाहर निकल जाएगा, तो जो हमारा OH नेगेटिव है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पे H ये कैसे हुआ, ये जो हमारा बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर चला जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और फिर क्या होगा, अब देखते हैं, इसमें से हमारा यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा H है और ये वाला OH, ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ पे H2 बना लेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, फिर ये वाला स्टेप यहाँ पे लिख लो इससे अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा, फिर यहाँ पे सिर्फ हमारा नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, यहाँ से H2 यहाँ से बाहर निकल गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब देखते हैं हमारा सेकंड स्टेप। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब डाल देते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप 2। तो ये वाली ऊपर वाला तो समझ में आ गया स्टेप फर्स्ट, इसमें हमने सिर्फ ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया और ये वाला HOH से क्लियर करके यहाँ से निकल गया, और यहाँ पे बच गया CH2 CHO। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाला, हम यहाँ पे लिख लेते हैं CH2 CHO। अब हमने ये एक साथ जोड़ के लिख लिया CH2 CHO। ठीक है, अब क्या करनी है हमें, फिर से यहाँ पे एस्टल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल लेना है। तो हमने यहाँ पे 2 यूज किया है मॉलिक्यूल। ठीक है, CH3 CHO, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड OH। ये हमारा एस्टल्डिहाइड। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इस पे क्या है हमारा नेगेटिव, ऊपर वाले में यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव लिख लेते हैं। ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव पे आके जुड़ जाएगा, तो हम कैसे जुड़ेगा, लिख लेते हैं, ये जुड़ेगा ऐसे CH3, ये वाला लिखेंगे पहले CH, और ये वाला O यहाँ पे आ जाएगा O, इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया एक, और इसलिए यहाँ पे एक बॉन्ड रह गया, और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा ये सब चीज CH2 CHO। ठीक है, ये वाला H आप नीचे भी लिख सकते हो, इसे आप समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, क्योंकि ये जो H है वो C के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे CH एक साथ लिख दिया, और ये वाला पूरा हमने इस यहाँ पे आके जोड़ दिया कार्बन पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे निगेटिव, तो ये वाला कार्बन इससे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे बना लेगा CH2 CHO। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, बस इस स्टेप में यही था। ठीक है, समझ में आया, ये वाला स्टेप। अब देखते हैं हमारा स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर 3, ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा, स्टेप नंबर थर्ड में हम ये वाला उतार लेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया CH3 CH, और यहाँ पे क्या है O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CHO। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्रोटॉन आएगा और इस पे अटैक कर देगा, यानी ये वाला जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH3 CH, और ऊपर आ जाएगा OH, ये वाला H यहाँ पे आके जुड़ गया तो निगेटिव हट गया, और फिर यहाँ पे एज इट इज CH, और यहाँ पे वाला एक H हम ऊपर की साइड लिख देंगे, यहाँ पे बन गया CHO। यहाँ पे 2 H है, एक यहाँ आ गया एक यहाँ आ गया,
तो ये हो गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी, ये वाला हमारा बीटा कार्बन हो गया और ये वाला हमारा अल्फा कार्बन हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बन गया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। ठीक है, अब है हमारा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। स्टेप 4, अब ये वाला हम नीचे उतार लेते हैं स्टेप 4 में। यहाँ पे लिख लिया CH3CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CHO और यहाँ पे OH और यहाँ पे H। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है OH और ये H दोनों आपस में मिलकर यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से निकल गया H2O बाहर। तो ये अल्फा है, ये बीटा है। ऐसे कैसे है कि ये बीटा है ये अल्फा है, तो मैंने बताया था जो भी एल्डिहाइड समूह यानी CHO से जुड़ा होगा वो होगा हमारा अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन के बाद आएगा वो होगा हमारा बीटा कार्बन। ठीक है, ये है अल्फा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, और इससे जुड़ने वाले जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएंगे हमारे, ये अल्फा हाइड्रोजन और ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बना लेगा CH3CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स, यहाँ पे CH, यहाँ पे CHO। ठीक है, तो यही तो हमें लास्ट में बनाना था, इसका नाम बनेगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर आप इसे कह सकते हो एल्डोल बन गया ये हमारा एल्डोल। ठीक है, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।